बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होपफुली व्यूअर्स आप सब लोग बखैरियत होंगे। तो जनाब ये कश्मीर के एक दही इलाके का रात का व्यू है ज़बरदस्त सा, और हम यहाँ रेडी कर रहे हैं बारबेक्यू चिकन स्टीम टिक्का बोटी। और क्या प्रोसीजर फॉलो किया है चले चल के देखते हैं। जी तो चिकन स्टीम टिक्का बोटी बनाने के लिए यहाँ पे 3 चिकन ले लिए और हर चिकन के 4-4 पीस करवा लिए गए थे। और ये देखें दरमियान में से इसको कट लगा के और अच्छा सा वॉश भी किया हुआ और कट लगा लिए। और अब यहाँ पहले इनकी सिंपल सी एक मैरिनेशन हमने करनी है, और उसके लिए यहाँ मैंने ले लिया है 1.5 टेबल स्पून नमक, और तकरीबन हाफ कप के करीब इसमें डालेंगे सिरका। नमक और सिरके के महलूल में इन चिकन पीसेस को अच्छा सा मिक्स करेंगे ताकि ये कट से सारा जो फ्लेवर है इसके अंदर चला जाए। और इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट दे देते हैं। और आधे घंटे के बाद ये इसको किया है कि इसको एक छानने में मैंने शिफ्ट कर दिया था, और इसका सारा पानी अच्छे से निकल चुका है और चिकन ड्राई हो गया। और अब एक बड़ा सा पतीला लें, भारी पैंदे का पतीला होना चाहिए। और ये देखें इस तरह से सारे चिकन के पीसेस जो हैं वो फैला के इस पतीले में रख देंगे। और अब इसको हमने देनी है स्टीम 5 मिनट एक साइड और 5 मिनट दूसरी साइड ढक के। और यहाँ पे मेरे पास सिलेंडर स्टोव रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कश्मीर में गैस नहीं है जहाँ पे मैं मौजूद हूँ। तो यहाँ सिलेंडर स्टोव के ऊपर मैंने रखा धीमी आंच पे देगचा, और 5 मिनट ढक के एक साइड पे पकाया है। और फिर उसके बाद 5 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज कर देते हैं ताकि दूसरी साइड से भी पक जाएं। इसमें ये होता है कि अमूमन जब हम इस तरह से चिकन टिक्का बनाते हैं तो टिक्का बनने के बाद जब आप बोटी तोड़ते हैं तो अंदर से वो रेड रेड और कच्चा कच्चा सा फील हो रहा होता है। इस तरह से स्टीम देने से वो आपको कच्चापन फील नहीं होगा, ना अंदर आपको वो ब्लड नजर आएगा कि अंदर तक ये पका हुआ होगा स्टीम देने से। और ये देखें जनाब स्टीम देने के बाद इसको मैंने शिफ्ट कर लिया है एक परात में, और अब दूसरी परात में इसकी मैरिनेशन बनाते हैं। स्पाइसेस बहुत सिंपल से यहाँ मैंने रखे हैं, और यहाँ पे 1 टीस्पून नमक लिया है क्योंकि नमक इसमें पहले हम लगा चुके हैं। और उसके बाद है हमारे पास धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च है, 1 टीस्पून यहाँ पे गरम मसाला पाउडर है, और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, और 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर है। आप स्पाइसेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं, या मज़ीद अगर इसमें कुछ स्पाइसेस डालना चाहें तो डाल सकते हैं। हमने ये थोड़े से सिंपल स्पाइसेस रखे हैं क्योंकि बच्चों ने भी इसको खाना है, तो फिर वो ज़्यादा स्पाइसेस बच्चे पसंद नहीं करते। तो यहाँ 3 टेबल स्पून मैंने लीमू का रस ले लिया है, वो ऐड कर लेते हैं। और 2 टेबल स्पून मैंने घी लिया है, ये भी ऐड कर लेते हैं इसमें। और ये सारे मसाले मिक्स कर लेते हैं, एक मैरिनेशन बना लेते हैं। और ये मैरिनेशन जो है थिक सी बनेगी क्योंकि हमने इसको सीखों पे बनाना है, बारबेक्यू करना है इसका, तो इसलिए ज़्यादा लिक्विड मसाला हम रेडी नहीं करेंगे। तो अच्छा सा मैरिनेशन को मिक्स किया, और अब 1 बाय 1 चिकन के पीस लेके और अच्छी सी इसकी खूब मालिश करते हैं इस मसाले के साथ। ये देखें आप यहाँ पे अगर इसमें येलो फूड कलर डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन बहरहाल ये देखें सिंपल सी मैरिनेशन के साथ चिकन बिल्कुल अब बारबेक्यू होने के लिए रेडी है। और अब इसको पिरोते हैं सीखों में। जो बड़े पीसेस हैं उनको देखें इस तरह से मैंने 2 सीखों में कर लिया है ताकि उसको हैंडल करना आसान हो जाए। तो इसी तरह से बारी बारी सबको पिरो लेते हैं। और अब चलते हैं अपनी देसी अंगीठी की तरफ जहां कोयले बिल्कुल रेडी हैं। यहाँ पे अब रख देते हैं चिकन के पीसेस को। थोड़ा सा ऑयल मैंने साथ में रखा हुआ है जो मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालती जाऊंगी। और यकीन माने कि आसपास का जो सीन है और चिकन की जो खुशबू है बहुत ही मज़ा दे रही है यहाँ पे। अभी हालांकि गर्मी का मौसम है, लेकिन शाम पड़ते ही यहाँ थोड़ा ठंडक का एहसास हो जाता है। अभी थोड़ा सा आपको सीन भी साथ साथ हम दिखाएंगे कि रात का सीन कैसा है। थोड़ा सा जो व्यू यहाँ से नज़र आ रहा है, दूर पहाड़ों पे ये रोशनियाँ हैं जैसे कि सितारे सारे टूट के ज़मीन पर आए हुए हैं। तो देखें इस खूबसूरत से माहौल में ये चिकन टिक्का हमने रेडी कर लिया है। और इस तरीके से आप बनाएंगे तो
आप एक डिफरेंट सा टेस्ट इसमें पाएंगे कि हर बोटी बहुत मुलायम और अंदर तक पकी हुई होगी। उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते रहेंगे न्यू वीडियोस में न्यू रेसिपीज़ के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।